सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक चीता है। अगर इस शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें ची जमा ता मिलता है। फिर अगर ची का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो चे हलंत जमा बड़ी ई, और ता का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं ते हलंत जमा आ। इस प्रकार हमें चे हलंत जमा बड़ी ई जमा ते हलंत आ, इस प्रकार हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। देखिए बेटा, वर्ण किसे कहती है? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ए से औ तक हमारे 11 स्वर होते हैं। व्यंजन। कै से है तक 33 व्यंजन होते हैं और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, यानी 39 होती है। अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखा जाता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। मात्रा। स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। इस प्रकार हम इस प्रकरण में यह जानेंगे, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, मात्रा। चलिए, स्वर। अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इसमें किसी अन्य ध्वनि की या अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। जैसे ए से लेके औ तक हमारे 11 स्वर हैं और अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण हम नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में ए की ध्वनि निकलती है। व्यंजन अस्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन होते हैं जो निम्न हैं। कै से लेके श्रमिक तक 39 व्यंजन हमारे वर्णमाला में माने जाते हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग से लेके पै वर्ग तक, और 5 वर्गों में 5 वर्ण भी होते हैं। टै वर्ग स्पर्श व्यंजन का माना गया है। इसी तरह य, रै, लै और वै अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। शै, त्रै, ज्ञ और श्रमिक संयुक्त व्यंजन हैं। तो देखते हैं संयुक्त व्यंजन किस तरह बने हैं। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इन व्यंजनों की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन तथा उनसे बने शब्दों को इस तरह लिखते हैं। किस तरह से 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बने हैं, चलिए देखते हैं। कै
हलंत जमा शय, तो उससे क्या बना? क्षत्रिय। इसी तरह जय हलंत जमा ये, तो क्या बना? ज्ञ। तय हलंत जमा रै त्रय, शय हलंत जमा रै श्रय श्रमिक। समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में अड़ह और अढ़ह वर्णों का भी समावेश किया गया है। इन्हें उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, बल्कि ये वर्ण शब्द के बीच या अंत में आते हैं, जैसे घोड़ा, सीढ़ी, कपड़ा, गाड़ी, पढ़ना आदि। वर्णमाला वर्णों को निश्चित क्रम से लिखा जाता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। मात्रा स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखना होता है, तो स्वरों के साथ स्थान पर उनके निश्चित किए गए चिन्हों अथवा मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। नीचे दिए गए पृष्ठ में देखिए स्वरों की मात्राएं। स्वर मात्राएं स्वर और व्यंजन का मेल, वर्ण और शब्द। जैसे आ की मात्रा है कै हलंत जमा आ, उससे शब्द बना कान। इसी तरह छोटी ई की मात्रा है कै हलंत जमा ई, यानी की, तो उससे शब्द बना किताब। इसी तरह स्वर को मात्राओं को मिलाकर हम एक शब्द बना सकते हैं। अयोगवा जो वर्ण न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। अंग ए, तो देखते हैं हम कि अयोगवा किस तरह से हम उससे शब्द बना सकते हैं। आइए, और उन्हें क्या कहते हैं। अंग अनुस्वार और अह विसर्ग। अयोगवा न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह जो अनुस्वार है उसे क्या कहते हैं? उसका चिन्ह होता है बिंदु का, जैसे पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक। ये है अनुस्वार। अब देखते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक की सहायता से होता है, जैसे दांत, चांद, सांप और मूंछ। आगे देखिए बेटा, आगे है विसर्ग। इसका चिन्ह आपको दिया गया है, जैसे प्रातः, नमः आदि। जो आपने इस प्रकरण में जाना कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। शय, त्रय, ज्ञ और श्रय संयुक्त व्यंजन होते हैं। अड़ह और ढह को उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम से लिखे जाते हैं, जिसे वर्णमाला कहते हैं। स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। तो आपको यह प्रकरण वर्ण विचार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।